बात कही कि मंदिर आधा अधूरा है, वहां पर मूर्ति नहीं रखी जानी चाहिए। उत्तराखंड गए हो कभी? बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई, मंदिर तो बहुत बाद में राजाओं ने बनवाए। ये तो मैं बता चुका इसी मंच पर, इसलिए ये तर्क खारिज हो चुका, तार हो चुका, खत्म हो चुका क्या पूर्ण मंदिर की नहीं होती। गोलीकांड सही था ये बोल के आप तो बागपत में वोट नहीं मांग पाओगे। और सोमनाथ का जब हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह, कौन सा शंकराचार्य गया? आज का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर राम मंदिर बने। नहीं जा रहे इसलिए हम अलग है, हम तो शंकराचार्य की ही मानेंगे। तो भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दोबारा डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव की अच्छी से पिटाई हुई है, क्योंकि आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव बोल रहे थे मंदिर का काम आधा अधूरा हुआ है और जहाँ शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से अनिल यादव को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अनिल दुबे जी, स्वाभाविक है कांग्रेस, आप, अपना दल, कमेरावादी और अखिलेश जी की पार्टी, सब कोई भी इस ताप को झेलने की स्थिति में नहीं है कि गोलीकांड को सतह पर लाके खड़ा कर दो और उसके बाद चुनाव में जाओ। इतनी समझदारी तो मेरे ख्याल से सबके पास होनी चाहिए, नहीं? और जिनके पास नहीं है उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अनिल जी, गोलीकांड सही था ये बोल के आप तो बागपत में वोट नहीं मांग पाओगे ना। नहीं, लोग आपको कुर्ता फाड़ देंगे। देखिए गोलीकांड तो कभी भी सही नहीं होता। कुर्ता फाड़ देंगे, सही गलत छोड़ो, लोग कुर्ता फाड़ देंगे भाई। गोलीकांड की तो बात की नहीं होनी चाहिए। जिस बात का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर राम मंदिर बने, तो अब तो सारे देश को लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने। अब ये अलग बात है कि उसके तरीके पर हम सवाल उठा रहे हैं कि जो सनातन विधि है, इस देश के चारों शंकराचार्य, इस देश के धर्माचार्य वहां पर मंदिर बनाने का काम करते और सारे दलों के लोग वहां बैठ करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, सभी लोग वहां पर बैठते हैं। अब एक आपने राजनीतिक कार्यक्रम आपने बना दिया और उस अधूरे मंदिर को, अधूरे घर में तो कभी भी अमिताभ जी आप तो जानते हैं। मैं समझ गया आपकी बात दुबे जी, मैं समझ गया। अरे रुक जाओ भाई, समझ गया इस बात को, शंकराचार्य वाला एपिसोड आप लाए, ठीक, मैं समझ गया। अनिल यादव जी के पास चलता हूं, वो आपके गठबंधन के सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनके पास चलूंगा। हाथी का पाँव सबका पाँव, कांग्रेस से सवाल पूछेंगे तो मानेंगे इंडिया का वक्तव्य है। पांडे जी भी रुको भाई, मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के घटक दल शंकराचार्यों के प्रति अतीव आस्थावान हो गए और कह रहे कि जो शंकराचार्य कहे हमारे लिए वही वेदवाक्य, वही कानून, वही शिरोधार्य है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, हम शंकराचार्य के पीछे हैं या साथ हैं, ऐसा कुछ। सीपी राय को मैं देख रहा था, सब लोगों ने, ठीक। मैं एक बात याद दिलाता हूं, निश्चलानंद जी महाराज और अभिमुक्तेश्वरानंद दो लोग मुखर हैं, दो लोगों ने तो दूसरी बात कही, मैं उसमें बहस में नहीं जा रहा। इन दो ही की बात करता हूं जिनके पीछे इंडिया खड़ा है। इन दोनों ने एक बार नहीं कई बार कहा यादव जी कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों हिंदुओं के आस्था के स्थल है, तीनों हिंदुओं को सौंपे जाने चाहिए हर सूरत में, क्या? और अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो इससे बहुत आगे गए, उन्होंने तो कहा कि भाई जब देश विभाजित हुआ था तो इसी आधार पर हुआ था कि उधर रहो, इधर क्या को, तो जो इधर हैं उनको यहां समझ नहीं आ रहा तो उधर चले जाएं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनको आप लोग कह रहे हो कि यही सच्चे संत शंकराचार्य है और इन्हीं के पीछे हम सब लोग चलेंगे। एक मिनट अशोक पांडे जी, तो क्या कांग्रेस और इंडिया इन पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्यों के इस अभिमत से सहमत है और इसको इंडोर्स करेगी ऑफिशियली कि काशी और मथुरा, अयोध्या का तो हो ही गया अच्छा फैसला, काशी और मथुरा अविलंब हिंदुओं को सौंप दिए जाएं? अनिल जी, क्योंकि दोनों शंकराचार्यों की मांग रही है। अमिताभ जी, मैं इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म की और किसी भी जाति की राजनीति नहीं करती, ना ही किसी भी धार्मिक चीज पर अपना कोई पक्ष रखना हम जरूरी समझते हैं। जहां तक बात इस बात की है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बनना चाहिए, कोई भी भारतीय चाहे वो किसी भी धर्म का हो आज उस फैसले के साथ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आप बार बार एक बात कह रहे हैं, सुन लीजिए पांडे जी, मैं आपके बीच में अशोक भाई आएंगे आपके पास, उनकी बात आ जाए पूरी अनिल की। जी जी भैया,
आपने कहा कि देश राम में हो रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से ताजुब रखता हूं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं उस बात पे। लेकिन ये देश राम में हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी में हो रही है। अयोध्या मामले में भी सबूत के साथ पेश कर रहा हूं, हो सकेगा तो आप दिखाइएगा इसको। ये अयोध्या की एक फोटो है जहां पर राम जी का एक पोस्टर है और पूरे पोलो पर मोदी का पोस्टर है। मुझे बताइए, क्या मोदी जी राम से बड़े हैं? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक और पोस्टर रिलीज किया था, वो भी आपको बता देता हूं। ये देख लीजिए, इसमें रामलला को मोदी जी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। मोदी जी राम भगवान के पिता हैं क्या? जी अनिल जी, ले जा रहे हैं अनिल जी, सिर्फ ये हमारा ये गलत है करोड़ों लोगों का। भाई एक मिनट रुको, मैंने प्रश्न पूछा, जयराम रमेश, अशोक जी रुकिए भाई, जयराम रमेश, खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत्र से लेके और कांग्रेस के बड़े नेता तक, इन सब ने कहा पूज्य जगतगुरु शंकराचार्यों ने जो बात कही है, हम उसके पीछे खड़े हैं। शंकराचार्यों की बात ही फाइनल, शंकराचार्य नहीं जा रहे इसलिए हम अलग हैं, हम तो शंकराचार्य की ही मानेंगे। तो मैंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया कि शंकराचार्य ये भी बोल चुके हैं, क्या इसको भी मानोगे? तो काशी मथुरा के लिए ललकार दो, या केवल इतना कहोगे कि जिसमें विवाद खड़ा है उतनी बात मानेंगे, काशी मथुरा पर नहीं मानेंगे शंकराचार्य की, या ये बोल दो? नहीं, आपको इस बात, अमिताभ जी, इसको समझना पड़ेगा। उन्होंने धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही कि मंदिर आधा अधूरा है, वहां पर मूर्ति नहीं रखी जानी चाहिए। अगर कोई धार्मिक गुरु धर्म के ऊपर कोई बात कह रहा है तो उसको मानना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तो उन्होंने मैंने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर नहीं बुलाया जा रहा। तो सनातन का मैंने जो प्रश्न पूछा, एक मिनट अशोक पांडे, एक मिनट रुकिए। आज तक पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाकी तो पांडे जी बताएंगे, वो काशी के विद्वान हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों को उस पर अध्ययन करना चाहिए कि बात गलत है कि सही है। पूजन विधि करवाने के लिए, और अनिल जी, दुबे जी आप भी सुन लीजिए, पूजन विधि करवाने के लिए शंकराचार्य नहीं होते ना। पूजन विधि एक अलग प्रक्रिया है। अरे रुको भाई अनिल यादव जी, आपकी जानकारी कम है अभी मित्र। आपको पता है सोमनाथ कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? मैं 6 दफा बता चुका इसी मंच पर, इसलिए यह तर्क खारिज हो चुका, तार हो चुका, खत्म हो चुका कि अपूर्ण मंदिर की नहीं होती। रामेश्वरम में भगवान राम ने स्वयं प्रतिष्ठा की कि नहीं की महादेव की? वहां कलश लगा था, वहां शंकराचार्य गए थे। उत्तराखंड गए हो कभी? बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई, मंदिर तो बहुत बाद में राजाओं ने बनवाई। ये कैसे बात कर रहे हो? जो बात जयराम कहे वही सच नहीं है ना मित्र। आप लोगों को भी कुछ देता है लिख के। शास्त्र का अध्ययन बिल्कुल अलग चीज है, और मैं चुनौती देता हूं, एक ऐसा अवसर बताओ दुबे जी, आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, जिसमें शंकराचार्य पूजन विधि कराने के लिए बुलाए गए हो कि संकल्प शंकराचार्य जी कराएंगे, तो अब ये बताएंगे कलावा बांधो, मंत्र पढ़ो, टीका लगाओ। ये काम शंकराचार्य का होता है क्या? और सोमनाथ का जब हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह, कौन सा शंकराचार्य गया? उस समय उस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में एक थे ना। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा हुई सोमनाथ में, और 1965 में कलश और ध्वज चढ़ाया गया, 14 साल बाद मित्र। इसलिए कौवा कान ले गया, उसके पीछे मत भागो, अपना कान देखो, कौवा के पीछे मत भागो। तो इन जैसा प्रवक्ता और इन जैसा प्रवक्ता की पार्टियां हमेशा उल्टी पुल्टी बहस करते हैं और अपना ही मुखा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।